1993 एक ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का जन्म होता है जो आने वाले टाइम पे हर किसी के मुंह पे होने वाली है। It's quite an honor for me to be introducing a man who needs no introduction, the most famous insight in the history of modern finance. That would be modern portfolio theory. मैं आपको एक गोल्डन हैक दूं? प्लीज। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है बट शायद Let's pretend there is no stock market. इस स्टडी को करने में पूरे 20 साल लगे थे और इसके पीछे जो रिसर्चर थे वो नरसिम्हन जगदीश और शेरिडन टिटमैन थे। इन दोनों ने मिलकर के एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा जिसका नाम था रिटर्न्स टू बाइंग विनर्स एंड सेलिंग लूजर्स। और जैसे ये रिसर्च पेपर पब्लिश होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसका रेफरेंस लेते हैं क्योंकि इस रिसर्च पेपर के अंदर 20 साल के डेटा की बैक टेस्टिंग की गई थी और जो आउटकम आए थे वो शानदार थे। आप ये जान करके हैरान हो जाओगे कि 2026 में भी इस स्ट्रेटेजी को काफी बढ़ चढ़ करके यूज किया जा रहा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। आई नो आपने सुना होगा लेकिन को सही से इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रिसर्च के अंदर फाइंड आउट हुए और सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को आप डेवलप कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो कुछ भी कर रहे हो इस समय पे तो अभी के अभी सारे काम छोड़ो और 10 मिनट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक लेवल अप कर लो। सबसे पहले समझते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का बेसिक मतलब क्या है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड होती है मार्केट के मोमेंटम के ऊपर। इसके अंदर जब बाजार मोमेंटम में होता है तब वो स्टॉक्स जो कि अच्छे मोमेंटम में है उसको बाय किए जाते हैं और जैसे ही उस स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड देखने को मिलता है उसको सेल किया जाता है। लेकिन जब 1993 में ये स्ट्रेटेजी बिल्ड हुई थी तो 3 मेन इशू थे जो कि आज तक यहां पर हैं। सबसे पहला है रिस्क, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आती है तो रिस्क यहां पे होगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है एंट्री और एग्जिट। अगर सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट नहीं करी तो ये आपके पोर्टफोलियो को काफी मेजर ड्रॉडाउन में ले जा सकता है। तीसरी मेजर इशू आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रेटेजी के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बहुत जल्दी से चर्न होते हैं। अब इन तीनों कोर प्रॉब्लम का आंसर मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूं तो लगातार देखते रहना, स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। अब स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए हमें एक स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए तो मैं यूज कर रहा हूं शार्पली का। यहां पे मैंने कुछ स्क्रीनर्स बनाए हुए हैं जैसे कि RS रेटिंग अबव 80, मतलब रेलेवेंट स्ट्रेंथ को हम यहां पे नापने वाले हैं। इसके कुछ कोर कंपोनेंट जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं कि भाई हाई मोमेंटम हमें स्टॉक्स चाहिए इसके अंदर जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हो मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर। मतलब क्या है कि हम 4 टाइम फ्रेम लेने वाले हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल। अब आपको लग रहा होगा कि भाई काफी सारे टाइम फ्रेम तो आपको स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते, इसलिए मैं शार्पली का यूज कर रहा हूं। आपको भी इसी का यूज करना है ताकि आप ये स्ट्रेटेजी रेप्लिकेट कर पाओ। दूसरी चीज, हम वेट स्कोरिंग करेंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से स्टॉक्स बुरे हैं ये भी हम यहां पे चेक करेंगे और इसके बाद हम फोकस करेंगे सिर्फ आउट परफॉर्मर पे जिसकी रेटिंग 80 से ऊपर हो। मतलब क्योंकि इंडिया के अंदर 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं और हार्डली 500 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके अंदर से भी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हैं और कुछ मोमेंटम के लिए। आज हम सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स की बात करेंगे। अब इस स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप करा गया है, सबसे पहले हमने 9 मंथ के रिटर्न देखे हैं क्योंकि 9 मंथ के रिटर्न नॉर्मली किसी भी स्क्रीनर में नहीं मिलते तो कस्टम बनाना पड़ा। अब मैंने RS एब्सोल्यूट बनाया, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट डेटा, जहां पे मैं 3 मंथ के रिटर्न कंपेयर कर रहा हूं, 6 मंथ के रिटर्न कंपेयर कर रहा हूं, 9 मंथ के रिटर्न जो मैंने कस्टम बनाया है और उसके बाद मैं 1 ईयर के रिटर्न यहां पे कंपेयर कर रहा हूं। इस सेक्शन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारी रेटिंग निकाल करके लेके आएगा, राइट। यहां पे जो वेटेज दिया हुआ है 4, मतलब क्या है 40% वेटेज है 3 मंथ्स के अंदर कि 3 मंथ्स में कैसा परफॉर्म करा है, कैसा मोमेंटम में है और ऑब्वियसली मोमेंटम जितना रिसेंट होगा उतना ही लंबा चलेगा। दूसरा है 20% 6 मंथ को दिया हुआ है और 20% 9 और 1 ईयर को भी दिया हुआ है। अगर ये पहले से मोमेंटम है इट्स फाइन, लेकिन भाई लेटेस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स मुझे निकाल करके दो, इसलिए इसको समझना और इसको ऐड करना जरूरी था। इसके बाद जब मैंने ये दोनों फंक्शंस बना लिए तो फिर मैंने बनाया RS रेटिंग। इसके बाद मैंने पूरे के पूरे यूनिवर्स, मतलब स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं ना सब में यहां पे लगाया कि भाई RS रेटिंग मेरे को निकाल करके दे दो। अब यहां पर आओ लेफ्ट साइड में, यहां मैंने क्या करा है कि RS रेटिंग ग्रेटर देन 80, मतलब जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 80 से ज्यादा हो, मतलब हाईली मोमेंटम के अंदर हो। अगर मैं इसको 60 कर दूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये कम हो जाएगा। मुझे हाई मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए तो 80 अच्छा रहेगा। मार्केट कैप यहां पे 1000 रखा हुआ है, लेकिन
अगर आपको रिस्क कम करना है तो मैं बोलूंगा भाई 10,000 कर लो, या फिर मैं बोलूंगा इसको 20,000 कर लो, आपको एक लार्ज कैप की कंपनी मिलेगी। इसी के साथ साथ जो क्लोजिंग है वो 20 के अबव हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि एवरेज डेली वॉल्यूम जो है 1 मंथ की वो 10 से ज्यादा हो, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। फिर बिलो 52 हाई लेस देन 20 हो। यहाँ पे जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे, 92 स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पे जो RS रेटिंग है वो मेरी हमेशा 80 से ऊपर होगी। अब यहाँ पे मेनली 2 मेजर इश्यू आ रहे हैं। पहला इशू ये है कि काफी सारे स्टॉक्स जो हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाए तो बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा मेजर इशू कि भाई 92 स्टॉक्स आपने मुझे दे दिए, इसमें तो मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो अब इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा एक और पैरामीटर ऐड करके, जो कि पीटर लिंच ने बताया था, जिसको कहते हैं PEG रेशियो, जो कि PE रेशियो से बेटर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो EPS ग्रोथ है इसको कंसिडर किया जाता है, और EPS ग्रोथ जितनी ज्यादा उतना अच्छा। अगर PE ज्यादा है और EPS भी ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंपनी है अगर उसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, उसकी EPS ग्रोथ हो रही तो PE इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो पीटर लिंच थे उन्होंने जो PEG रेशियो बोला था वो बोला था कि भाई मैं पास्ट का PEG रेशियो देखूं जो कि लेस देन 1 हो। अब लेस देन 1 इंडिया के अंदर बहुत रेयर केस है, क्योंकि जो इंडियन मार्केट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो पीटर लिंच है उन्होंने पास्ट बोला था कि पास्ट का PEG देखो, लेकिन जो स्टॉक है वो परफॉर्म करेगा फ्यूचर के PEG रेशियो पे, राइट। तो यहां पर ये ऑप्शन हमें मिलता है PEG रेशियो 1 ईयर, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेशन और वैल्यूएशन का फोरकास्ट यहां पे हमें मिल जाता है कि एनालिस्ट यहां पर क्या कह रहे हैं, एक्चुअली ट्रेलिंग पी क्या है। तो ये एक्चुअली अच्छा मैट्रिक है। इसके अंदर भी मैं बोलूंगा कि लेस देन 1 का मुझे यहां पर PEG रेशियो मिलना चाहिए। अब ये सारे मैट्रिक क्या कर रहे हैं, मुझे मोमेंटम स्टॉक भी दे रहे हैं और इसी के साथ साथ मुझे वैल्यूएशन का क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि भाई जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब जब मैं यहां पे रन पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिलेंगे ये कुछ 9 स्टॉक्स। अब इनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अब यहां पर देखो आपको एक रेयर कॉम्बिनेशन मिला है। क्या कॉम्बिनेशन है? RS रेटिंग, मतलब वो स्टॉक्स जो कि हाईली मोमेंटम में है इस समय पे, इसी के साथ साथ जो उनकी PEG रेशियो है वो 1 से कम है, मतलब सस्ती कंपनियां प्लस हाई मोमेंटम में, जिसको हम यू टर्न कहते हैं ना। अब यहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्योंकि वैल्यूएशन काफी कम होंगी। दूसरी चीज मोमेंटम, कम वैल्यूएशन वाली कंपनियां जो मोमेंटम में है वो कंपनीज यहां पर लिस्ट होकर के आपके लिए आ जाएंगी। अब ये स्ट्रैटेजी हमने बना ली है, उसका फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो इन्वेस्टिंग के अंदर, ताकि आपको एक फ्रेमवर्क मिले जहां पे डेटा ड्रिवन अप्रोच आप ले पाओ, तो शार्पली पे जाकर के स्मार्टर इन्वेस्टिंग प्लान आप ले सकते हो, जिसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाओगे, ताकि जो आपकी इन्वेस्टिंग है वो डेटा ड्रिवन हो और बैक टेस्टेड हो, जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब आप इनका प्लान बाय करोगे तो अभी 15 प्रोमो कोड यूज कर लेना, आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो करने के लिए ना डॉक्यूमेंट में कुछ मेजर पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंथली लेवल पर आपको आकर के इस स्ट्रैटेजी को चेक करना है, कौन से स्टॉक्स ऐड हुए हैं, कौन से स्टॉक्स निकल गए हैं। ये एग्जिट और एंट्री प्लान आपके लिए खुद बना करके दे देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक फ्रेमवर्क है। अगर कोई रैंडम कंपनी आ जाए जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, या रैंडम कंपनी है एकदम से पंप एंड डंप हो रही है, तो इसके अंदर मत जाना, ये एक रिस्क हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप कैसे बचाओगे। लेट्स से एक अच्छी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रो कर सकती है, तो जरूरी नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी से निकल गई है तो आपको उसको बेचना ही है, उसको आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर आप चाहो आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपको शिद्दत से फॉलो करना है। मतलब लेट्स से आप एक स्टॉक के अंदर बाय करते हो, कोई भी स्टॉक हो सकता है XYZ नाम से, वहां पर आपको अलर्ट लगाने हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, टाटा स्टील का एग्जांपल है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सपोज करो इसका करंट प्राइस चल रहा है 219 के आसपास, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। इससे हमें 20% डाउन का अलर्ट लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो आज की डेट के अंदर मैं क्या लेता हूं, 219 का हो गया तो 40 रुपए नीचे, मतलब मान लेते हैं कि जो इसका क्लोजिंग प्राइस हो, ठीक है, जैसे वो लेस देन 180 के आसपास आ जाए,
भाई तू मुझे अलर्ट दे दियो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अब इससे क्या होगा कि सपोज करो आप ऑफिस के अंदर हो, आपको स्टॉक मार्केट देखने का टाइम नहीं मिला, तो ये अलर्ट आपको आपके ईमेल पे आ जाएगा कि भाई आपका प्राइस नीचे आ चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो आप चाहो तो बेच सकते हो। अलर्ट मैसेज भी आपको मिल जाएगा। इससे जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेट हो जाएगा और जो सक्सेस के चांसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की काफी सारे लोग बोलेंगे यार मैं ये बाय सेल नहीं कर सकता, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इसके बारे में बता दो। तो ये दोनों वीडियो देख लेना, जो मोदी जी ने स्पीच दी है ना, उनके बेसिस के ऊपर ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से काम कर रही है। आने वाले 5 साल और 10 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है, तो मस्ट वॉच है, इस पे क्लिक करो। अब उस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं।